वजीर आजम की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम के दौरा रियाज के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़म का अदा किया। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का फरोग इंतहाई जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने गुज़िश्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इजहार किया। मोहम्मद सलमान ने कहा कि ये हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फरोग पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म ने वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का अदा किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली और कहा कि अपने जल्द दौरा पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने अमन और अमान बहाल करना था, लेकिन आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 24 नवंबर के पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने अमन और अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। दरखास्त गुजार का क्या कसूर था, इनके कारोबार क्यों बंद किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हदायत कर दी। उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। शिबली फराज ने अपने खिलाफ दर्ज FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। इन्होंने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। खत में शिबली फराज का कहना था कि मेरे खिलाफ केसेस दर्ज हैं जो तवज्जो मांगते हैं। इन हालात में वक्त दे पाना मुश्किल है, लिहाजा मैं अपनी जगह अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद करता हूँ। गुज़िश्ता रोज उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दिया था। इन्होंने अपनी जगह बैरिस्टर गोहर को शामिल करने की सिफारिश की थी। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, अब मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वजीर खजाना इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि करंट अकाउंट खजाने में कमी आई है और मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इनका कहना था कि महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि निजी शोबे खसूसन हाउसिंग का मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। वजीर खजाना का कहना था कि IMF प्रोग्रामों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे।